मेरा नाम रोशनी है। मैं एक साधारण लड़की, मजबूत औरत हूँ। कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान आया था। मेरे पति विजय ने मुझे और हमारे बेटे अर्जुन को छोड़ दिया। वो किसी और के साथ अपना नया जीवन बसाने चला गया। उस दिन मेरा दिल टुकड़ों में बिखर गया था। लेकिन हार मानने की बजाय एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैं और मेरा बेटा अर्जुन खेतों में काम कर रहे थे। जिसकी उम्र 22 साल है, वो साथ-साथ पढ़ाई भी करता है। एक दिन हम दोनों खेत में काम कर रहे थे। गेहूं की बिजाई का काम चल रहा था। तभी अचानक घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों पास की एक झोपड़ी में जाकर रुके। बारिश की तेज बौछारों के बीच अर्जुन के चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। वो कुछ अजीब नजरों से देखने लगा। रोशनी, प्यार से, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो तो? हिचकिचाते हुए, माँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है। रोशनी को गले लगाते हुए, डर मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सारी रात सो नहीं पाई और यही सोचती रही अर्जुन को क्या हुआ था। सोचा उसे पूछा कि क्या बात है। फिर मैंने हिम्मत करके उसे पूछा, बेटा खेत में तुम्हें क्या हुआ था? उसने कहा, माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। शायद अंधेरा और बारिश की वजह से मैं डर गया था। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर कभी ऐसा महसूस हो तो मुझसे ज़रूर कहना। अर्जुन झिझकते हुए, माँ, उस दिन खेत में मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन अब समझ आ रहा है। मैं आपको उस हाल में देखकर घबरा गया था। मुझे लगा मैं आपको कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। रोशनी मुस्कुराकर, बेटा तुम बड़े हो रहे हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। यही सच्ची ताकत होती है। समय के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अर्जुन मुझसे हर बात खुलकर कहने लगा। उसी की पढ़ाई पूरी हुई और एक दिन उसने मुझसे कहा, अर्जुन खुशी से, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। रोशनी थोड़ा भावुक होकर, बिल्कुल बेटा, जाओ, अपना नाम रोशन करो, लेकिन कभी यह मत भूलना कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ताकत है। समय बीता और एक दिन अर्जुन ने मुझसे कहा, माँ, मैं एक लड़की से मिला हूँ। मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सही जीवन साथी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे मिलें। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बेटे ने सही साथी चुना है। जल्द ही उनकी शादी हुई। शादी के बाद भी अर्जुन और सीमा ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और संवाद हो तो हर तूफान पार किया जा सकता है। अर्जुन और सीमा की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। अर्जुन ने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की और सीमा ने अपनी कला और रचनात्मकता से एक ऑनलाइन बुटीक शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक मजबूत और साझेदार रिश्ता बना। कुछ साल बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अवनी रखा। अवनी उनकी ज़िंदगी की रोशनी बन गई। लेकिन जैसा कि ज़िंदगी में हमेशा होता है, सुख के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आईं। एक दिन अचानक रेशमा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में पश्चाताप झलक रहा था। उसने कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे और सीमा से माफ़ी मांगनी है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे आज भी अफसोस है।
अर्जुन की तरफ देखा और कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर उसका दिल साफ है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। रेशमा कुछ दिनों बाद उनके घर आई। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल कर रही है। सीमा ने रेशमा से कहा, अतीत की गलतियों को माफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर दिल से पश्चाताप हो तो इंसान बदल सकता है। अर्जुन और सीमा ने रेशमा को माफ़ कर दिया और तीनों के बीच कड़वाहट की जगह एक नई दोस्ती ने जन्म लिया। रेशमा ने सीमा के बुटीक के लिए अपने अनाथालय की महिलाओं को काम देना शुरू कर दिया, जिससे उनका व्यवसाय और भी सफल हुआ। समय के साथ अवनी बड़ी हो गई और अपने माता पिता की तरह समझदार और दयालु बन गई। उसने अपनी माँ से सीखा कि रिश्ते और माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी में रिश्ते कभी कभी उलझन जाते हैं, लेकिन सच्चाई, प्यार और माफ़ करने की शक्ति से हर रिश्ता संभल सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।